पढ़ेंगे क्या, मैथमेटिक्स। और मैथमेटिक्स को पढ़ेंगे और यूपी बोर्ड के हिसाब से हर एक टॉपिक के हम वो वैकल्पिक क्वेश्चन करते चलते हैं, हर एक टॉपिक से। ठीक, तो आप बोर्ड का हो या फिर अदर कोई एग्जाम दे रहे हो ना, तो आप बिल्कुल संख्या पद्धति आप देख सकते हैं और इसको पढ़ सकते हैं। ठीक, तो ये हमारी साइड है, आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करके डालेंगे, साइड आ जाएगी, तो आप इसी साइड से क्वेश्चन क्या कर लेंगे, कर सकते हैं आप। ठीक, तो हम देखते हैं, पहला हम चैप्टर शुरुआत से पढ़ते हैं। हर एक चैप्टर हमारे 14 चैप्टर हैं, हाई स्कूल में 14 चैप्टर पढ़ा लेते हैं ना। तो आज हम पहला चैप्टर बना रहे हैं किसका, वास्तविक संख्याओं का। किसका बनाएंगे हम, वास्तविक संख्याओं का। तो इसमें जो ऐड है वो हमारा सीख गया है, इस ऐड को क्या कर दें बंद, और उसके बाद हमारा ये देखो खुल गया है पूरा हमारा टॉपिक। और टॉपिक को आप बड़ा भी कर सकते हैं, तो आप इस तरह से बड़ा भी कर लेंगे, और बड़ा करने के बाद अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन ये देखो हमारा अगले दिन हम क्या कर लेंगे, इसी का पीपीटी पीडीएफ बना लेंगे, जिससे बहुत अच्छा लगेगा। क्वेश्चन हमारा जो पहला क्वेश्चन है हमारा, वो क्या कह रहा है कि 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मासा। तो सबसे पहले समझते हैं अभाज्य संख्याएं। तो संख्याएं जो होती हैं और भाज्य और अभाज्य, भाज्य संख्याएं और क्या, अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं, तो सभी भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, सबसे पहले हम देख लेते हैं अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जो स्वयं से कट जाएं और 1 से कट जाए। किससे कट जाए, 1 से कट जाए। इसके अलावा और किसी भी डिजिट से नहीं कटनी चाहिए, उसे हम कौन सी संख्या कहेंगे, अभाज्य संख्या कहेंगे। ठीक, लेकिन भाज्य संख्या में क्या होता है रूल्स कि वह स्वयं से कट जाए, 1 से कट जाए और एक डिजिट और से कट जाए, तो क्या होती है हमारी भाज्य संख्या। तो सबसे पहले हम 1 की बात करें तो 1 देखो 1 से कट रहा, दूसरा कोई नियम है स्वयं से, दूसरा कोई नियम ही नहीं रहा। देखो 2 से कट रहा और 2 1 से कट रहा और किसी से कट रहा नहीं, कट रहा ना, तो ये हमारा क्या हो गया, 2 इसमें आ जाएगा। 3 देख लेते हैं, 3 देखो स्वयं से कट रहा, 3 1 से कट रहा, तो ये 3 भी किसमें आ जाएगा, इसमें आ जाएगा। उसके बाद हम 4 देख लेते हैं, 4 देखो 2 से कट जा रहा, 4 1 से कट जा रहा और 4 से भी कट जा रहा, अर्थात स्वयं से भी कट रहा है और 1 से कट रहा है और किसी 1 से और भी कट रहा है, तो इसीलिए भाज्य में कौन आता है हमारा, 4 आ जाता है। तो हमारा पूछा भी जाता है कि ऐसी सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, तो एक होती है जो सम और अभाज्य में जाती है, वो क्या होती है, 2 आपकी होती है, क्या होती है 2। हमें ये सब नहीं याद करना है, फिर इसके बाद 5 इसमें आ जाएगा, 6 इसमें आ जाएगा, 7 इसमें आ जाएगा, 8 इसमें आ जाएगा और 9 इसमें आ जाएगा, क्योंकि 9 3 से डिवाइड है, 9 से डिवाइड है 1 से। तो इसमें भी पूछा जाता है सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, तो सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या क्या होती है हमारी, 9 होती है। जो विषम नहीं होती वो ये हमारी क्या है आपकी सम है। ठीक, अब देखो 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मासा, तो मासा हमेशा क्या होगा, इन दोनों का मासा हमेशा एक रहेगा, क्या रहेगा, 1 रहेगा। ठीक, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, A इज द राइट आंसर। ठीक, आप लोग चेक कर लेंगे कि हमारे कितने सारे क्वेश्चन सही निकले। ठीक, तो इन दोनों का हमेशा मासा क्या निकलेगा, 1 निकलेगा। और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, वो भी क्वेश्चन अच्छा ही होगा, क्योंकि हम भी थोड़े ना लिखे हैं, क्योंकि डायरेक्ट लगा करके आपको पढ़ाने लगे। देखो क्वेश्चन में क्या कहा गया है, 2 परमेय संख्याओं के बीच, 2 परमेय संख्याओं के बीच कितनी परमेय संख्या हो सकती है। तो कभी भी परमेय संख्या किसे कहते हैं, वो पहले समझ लेते हैं। ठीक, तो वह संख्याएं जिन्हें हम किसके P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, हम परमेय संख्या कहते हैं। लेकिन जो यहाँ पे Q है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो मतलब नीचे वाला डिजिट 0 ना हो। ठीक,
तो जैसे मान लेते हैं -1 2 हो गया, 5 हो गया, 9 हो गया, तो ये सभी हमारी क्या होती है, परमेय संख्या होती है। क्योंकि इसके नीचे भी 1 मान सकते हैं, इसके नीचे 1, इसके नीचे 1, इसके नीचे 0 के भी नीचे आप 1 मान सकते हैं, क्योंकि 0 भी पूछा जाता है कौन सी संख्या है, तो 0 भी हमारी कौन सी संख्या होती है, परमेय संख्या। क्योंकि इसमें 0/1 लिख सकते कि नहीं लिख सकते, 0/1, तो इसीलिए हमारा क्या हो जाता है, परमेय संख्या। क्योंकि देखो p तो 0 है, लेकिन q बराबर कितना है, 1। रूल से क्या कह रहा है, q का मान जो नीचे वाला है वो 0 नहीं होना चाहिए, ठीक। तो परमेय संख्या होगी। तो देखो दो परमेय संख्याओं के बीच, मतलब कब दो परमेय संख्याओं के बीच में कितनी संख्याएं हो सकती हैं, तो कितनी हो जाएंगी आपकी, अनंत। कितनी हो जाएंगी आपकी, अनंत, बहुत सारी आ सकती है, ठीक। क्योंकि दो संख्याओं के बीच में निकालते चले जाएंगे, क्योंकि मध्य जैसे 2 और 3 के बीच में संख्या कितनी होगी, कौन सी होगी, जैसे 2 और 4 के बीच में, तो दोनों का योग बटे कितना, 2। देखो 2 + 4 अपान कितना, 2, 4 2 कितना हो गया, 6, और 6/2 कितना हो जाएगा, 2 1 2, 2 3 6, तो इनके बीच में 3 ही तो है। समझ में आया क्या। तो मध्य की संख्या निकालने के लिए पहला पद प्लस का अंतिम पद बटे कितना, 2 रख दिया जाता है, बटे कितना, 2। तो हमारा ये क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, आपका अनंत आ जाएगा। अगर पहले हम अपरमेय संख्या, तो अपरमेय संख्या क्या होती है, वह संख्याएं जो रूट के अंदर होती है, जैसे रूट का 5, रूट का 7, रूट का 8, रूट का 9 नहीं, क्योंकि 9 आपका बाहर आ जाएगा, 3 3 9 होता है। क्या होता है, 3 × 3, और हमेशा जब कभी भी 2 के पेयर में होगा तो बाहर आ जाता है, क्योंकि रूट का मतलब ही होता है, जैसे 2 की पावर ये हो गया, रूट लगा हुआ है, तो रूट का मीन्स क्या होता है, उसका बटे में। तो देखो 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, 3 आपका आंसर आ जाता है, ठीक। तो ये वाला हमारा क्वेश्चन आपका कौन सा हो जाएगा, अनंत, इनफिनाइट। कितनी संख्या होगी आपकी, अनंत हो जाएगी, ठीक। करेक्ट इज करेक्ट। और क्वेश्चन तीसरा देख लेते हैं। क्या तीसरे क्वेश्चन में क्या कहा गया है, निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। तो अभी हमने आपको बताया अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, या स्वयं से डिवाइड हो और 1 से डिवाइड हो, इसके उपरांत किसी से भी डिवाइड नहीं होना चाहिए। तो देखो ये 2 से डिवाइड हो जा रहा है, 2 4 जाएगा, ये तो 3 से डिवाइड, ये भी 3 से डिवाइड है, लेकिन 11 जो है हमारा 11 से डिवाइड है, और 11 1 से डिवाइड है, और किसी से भी डिवाइड नहीं है। इसके सामने पूजा करो, पाठ करो, हवन करो, लेकिन ये डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि ये हमेशा किससे, स्वयं से और 1 से ही डिवाइड है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा आपका, 11 इज राइट आंसर, ठीक। और देख लेते हैं, बिल्कुल सही होगा, है ना, बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन हमारा, क्या क्वेश्चन में कहा गया है कि दो संख्याओं का मासा 25 और लासा 50 है, तो संख्याओं का गुणनफल कितना होता है। तो हमेशा ध्यान रखेंगे आप लोग कि जो सूत्र बनता है हमारा, सूत्र सर जी क्या बनता है, हाँ बिल्कुल बताएंगे। सूत्र जो बनता है वो बनता है फर्स्ट डिजिट मल्टीप्लाई सेकंड डिजिट इक्वल टू लासा मल्टीप्लाई मासा, यही बनता है हमारा। तो देखो हमें क्या है, तो संख्याओं का गुणनफल, तो अर्थात संख्याओं का गुणनफल ये, तो हमको निकालना है। हाँ सर जी बिल्कुल निकालना है। लासा उसका कितना दिया गया है सर जी, 25 दिया गया है, और मासा उसका कितना दिया गया है, लासा उसका जो दिया है, देखो लासा 50 दिया है, और मासा हमारा कितना दिया है 25। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, बस पहले डिजिट मल्टीप्लाई दूसरी डिजिट में जाएगी। हाँ सर जी 25 पंचे 125 हो जाता है, और 0 लग जाएगा, तो 12 और 50, 12 एंड 50 इज राइट आंसर। क्या है कोई 12 50, हाँ बिल्कुल सही सर, ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। तो आओ अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, आप लोग नोट भी करते रहेंगे और हमारे चैनल पे आए हैं तो लाइक भी कर लेंगे, ठीक। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है, निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या, हमने आपको पहले ही सारी विधियां बता दी ना। अभाज्य संख्या जो स्वयं से डिवाइड होगी और 1 से डिवाइड होगी, इसमें देख लो कौन स्वयं से डिवाइड है और 1 से डिवाइड है।
भाई साहब ये 3 से डिवाइड है कि नहीं डिवाइड, भाई साहब ये भी 3 से डिवाइड है कि नहीं डिवाइड। अब जिसके डिजिट के पीछे 5 आता है वो भी किससे डिवाइड हो जाता है, 5 से डिवाइड हो जाता है। लेकिन 23 इज सिर्फ 1 से डिवाइड है और स्वयं से डिवाइड है, तो हमारा आंसर इसे क्या हो जाएगा, 23 इज द राइट आंसर। ठीक, बिल्कुल आप अभाज्य और भाज्य अगर नहीं समझ आए तो दोबारा वीडियो पे जाएंगे एक बार और देखेंगे। ठीक, तो ये आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 23 इज द राइट आंसर, 23 इज द राइट आंसर। आओ देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में क्या कहा गया है, आपके पास 2 ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या कहा गया, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, मतलब का अपरिमेय संख्या नहीं। तो देखो ये देखो रूट का कितना है 11, रूट का 11 कभी बाहर नहीं है रूट है ना। अब देखो रूट का 15 ये भी कभी बाहर नहीं आएगा। ठीक, रूट का 5 ये भी हमारा क्या है, बाहर नहीं आएगा रूट से, लेकिन ये आ जाएगा आपका, अभी हमने बताया रूट का 9 अपान रूट का 16, तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4 4 जा 16, तो 3/4 इज द राइट आंसर। तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा, अपरिमेय संख्या नहीं है। कौन सी नहीं है, रूट का 9 अपान रूट का 16, रूट का 9 अपान रूट का 16। और देखते हैं यूक्लिड एल्गोरिथम 2 धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे परिकलित करने की तकनीक है। तो ये हमारा किसको परिकलित करता है, भाज्य भाजक और भागफल। ठीक, तो बिल्कुल आपका ये हमारा क्वेश्चन ये आपका सही हो जाएगा, है ना, आपका सही हो जाएगा। और इसमें लासा भागफल मासा शेषफल, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मासा। यूक्लिड एल्गोरिथम से हम क्या निकालते हैं, मासा निकालते हैं। क्या निकालते हैं, मासा। इसीलिए हमारा क्या निकल के आएगा, मासा इज द राइट आंसर, मासा इज द राइट आंसर। ठीक, अगला क्वेश्चन जो हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या है। तो भाई साहब परिमेय संख्या इसमें कौन है, तो देखो प्लस का 3, देखो ये भी रूट का है, ये रूट का है और इसमें रूट से बाहर नहीं आएगा। निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है, इसमें तो यार 2 परिमेय संख्या में को लगे। टू रूट कर दो, नहीं आपका बिल्कुल सही 3। हाँ यही जाएगा। आओ देखते हैं कैसे। इसमें देखो प्लस का 3 लिखा, अर्थात कोई ऐड हो सकता है क्योंकि प्लस माइनस नहीं लिखा है ना। इसमें देखो 2 रूट का 2 लिखा है, फिर रूट का 2 लिखा है, तो रूट से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल, आपका कितना बच जाएगा, 2 इज द राइट आंसर। या फिर इस तरह से भी 2 रूट का 2 मल्टीप्लाई रूट का 2, तो रूट का 2 नीचे से गुणा रूट का 2 ऊपर से गुणा, ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 और नीचे क्या हो जाएगा 2, ये 2 से 2 कैंसिल, तो हमारा 2 बच जाएगा ना। तो इसीलिए ये कौन सी हमारी होगी, परिमेय संख्या। क्या होगी, परिमेय संख्या। ठीक, अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन, जो कंफ्यूजन में आपको किसी प्रकार के वहां भी आपको मिल सकता है। इसमें देखो 2 क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा, सम संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा। तो देखो 2 क्रमिक सम संख्या ले लीजिए आप, देखो 2 क्या हो जाएगा आपका, सर जी 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया और क्या हो गया 8 हो गया। ये डिजिट होती है क्या, सम डिजिट होती है। कौन सी डिजिट होती है आपकी, सम डिजिट। तो देखो इन दोनों का मासा निकालोगे तो 2 मल्टीप्लाई 1 और ये क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2। ठीक, तो इन दोनों में मासा हमारा वह मासा किसे कहते हैं, वह डिजिट जो दोनों में क्या हो, कॉमन हो, दोनों में क्या हो, कॉमन हो। तो इसमें दोनों में जो कॉमन है वो हमारा 2 कॉमन है, इन दोनों में भी क्या कॉमन है आपका 2 कॉमन है, 8 और 6 में भी क्या आपका 2 कॉमन है। इसीलिए इन 2 क्रमिक सम संख्याओं का मासा जो निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, 1 आएगा, कितना 2 आएगा, कितना आएगा 2। ठीक, आप लोग मासा और लासा अगले चैप्टर में हम आप लोगों को और अच्छे से बता देंगे। ठीक, तो ये हमारा कितना हो जाएगा आपका 2 इज द राइट आंसर। अब देखो यहां से ये वाला क्वेश्चन जो बनेगा वो कैसा क्वेश्चन है कि देखो यहाँ पे लिखा है 1400
में 2 की घात अधिकतम घात है। 1400 में 2 की घात अधिकतम घात है। बिल्कुल 1400 के फैक्टर, अगर फैक्टर निकाले बैठे तो फैक्टर ही निकाला करो ना। देखो 0 होता है 5 मल्टीप्लाई 2 फैक्टर, 0 होता है 2 मल्टीप्लाई 5 मतलब 5 मल्टीप्लाई 2 फैक्टर, और ये हमारा कितना होता है 2 मल्टीप्लाई 7, 2 मल्टीप्लाई 7, 2 मल्टीप्लाई 7। अब आप देख लेते हैं सर जी 1 2 ये मिल गया, और 1 2 ये मिल गया, 1 2 ये मिल गया, 1 2 ये मिल गया, तो 3 ही तो हमको 2 मिले, तो 2 की पावर कितना हो जाएगा 3। अधिकतम घात कितनी है, तो कितनी हो जाएगी आपकी 3 हो जाएगी। आपको ट्रिक से करना है ना कि फैक्टर निकालना है 2 से उसको काटना है। कभी काटो ना, कभी भी काटो ना 2 7 14 ऐसे करके, ये बिल्कुल गलत तरीका। आप लोग हमारे पढ़ रहे हो ना, तो हमेशा ऐसे ही आप इस्तेमाल करें। 2 मल्टीप्लाई 5 और इसका हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 5 और इसका हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई 2। अब देखो यहाँ पे 3 और 2 मिल जाएंगे, तो 2 की घात कितनी हो जाएगी आपकी 3 इज राइट आंसर। ठीक, तो आपका 3 इज राइट आंसर में आ जाएगा। ठीक, 11 नंबर क्वेश्चन जो हमारा है वो भी क्वेश्चन अच्छा ही। निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या है, तो हमने आपको बता दी कितनी है आपकी 11 नंबर 11 अभाज्य संख्या आपसे पूछा, तो ये तो आपका रिपीटेड क्वेश्चन क्या है, रिपीटेड क्वेश्चन पूछा। अब देखो इसमें भी आपको क्या बताना है सर जी, इनमें से कौन सी अप्रमेय संख्या है, तो अप्रमेय संख्या क्या होती है जो रूट से बाहर नहीं निकलती। 3 3 जा 9, 3 बाहर आ गया, 5 5 जा 25, 5 भी बाहर आ गया, 7 7 जा 49, 7 7 49, लेकिन ये 20 जो है ये बाहर नहीं आएगा, इसीलिए अप्रमेय संख्या कौन सा हो जाएगा हमारा, रूट का 20 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, संख्याओं 25 और 50 का HCF और LCM का गुणनफल क्या होगा। तो अभी भी हमने आपको बताया कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या लासा गुणे मासा, तो इन दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, लासा गुणे मासा के बराबर होगा। तो 25 और 2 कितना हो जाएगा 12 50, आगे भी हमने आपको बता ही रखा है। ठीक, अगला 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रमेय संख्या है, तो ये वाली देख लेते हैं कौन सी प्रमेय संख्या। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखो रूट से बाहर निकलेगा कि नहीं निकलेगा, अप्रमेय संख्या। रूट का 5/5 ये भी हमारा रूट तो गायब नहीं होगा, तो ये भी हमारी अप्रमेय संख्या। लेकिन यहाँ पे देखो 2 में से 2 निकल जाएंगे, कितना हो जाएगा 0। अभी हमने 0 बताया था, 0 बटे कितना होता 1 होता, 0 बटे कितना आप मान सकते 1, तो q बराबर नॉट 0 होना चाहिए ना, तो नीचे जो q है उसका मान कहाँ निकला 0 ना, तो ये वाला जो 0 होता है वो किस में आता है, प्रमेय संख्या में आता है। क्या आता है आपका, प्रमेय संख्या में। ठीक, अब आए देखते हैं, ये वाला देख लेते हैं, 6/15 का दशमलव प्रसार होगा, तो देख लेते हैं 6/15 का दशमलव प्रसार क्या होगा। तो देखो 6/15 जो है हमारा, अगर इसको हम फैक्टराइज करें, क्या करें, फैक्टराइज करें, तो 15 को 6 से भाग दें, पॉइंट लगा के 0, 15 चौके कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो देखो कट गया ना, तो बिल्कुल शांत होगा। कैसा होगा, शांत। अगर हम मान लेते हैं फैक्टर लगातार आगे की ओर बढ़े, कटे ना, तो एक ऐसा फैक्टर निकलता है अशांत प्रसार निकलता है। क्या निकलता है, अशांत प्रसार निकलता है। दूसरा रूल क्या है कि हाँ दूसरा भी बता दो, तो ये हो जाएगा हमारा 15, तो ये देखो 15 को हम लिख सकते हैं 5 या 15, 6 बटे कितना 15, और 3 3 जा 9, 3 5 जा 10, 3 5 जा 10, तो ये हो जाएगा 3/5। अब देखो कभी भी अगर नीचे 5 और 2 ऑप्शन में मिल रहे हैं ना, तो कैसा होता है, शांत होता है। अगर नीचे 5 और 2 के अलावा कोई भी डिजिट आ गए, कोई भी डिजिट आ गए, तो क्या हो जाता है आपका, अशांत हो जाता है। अर्थात अगर भाग ना कर पाए तो ये रूल लगाएंगे, अगर नीचे मिल जाएगा 5 और 2, ठीक, तो कैसा हो जाएगा, शांत। अगर नीचे 5 2 के अलावा कोई भी डिजिट आ जाएगी, 5 2 के अलावा, जैसे 3 यहाँ पे थी और कोई भी डिजिट होती ना, तो क्या हो जाता हमारा, अशांत हो जाता। क्या हो जाता हमारा, अशांत। 3 को नीचे 3 को 15, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आपका, शांत इज राइट आंसर। अब इन दोनों का क्या निकालना है, HCF निकालना। सर बिल्कुल, आप बताइए HCF, तो HCF का क्या निकलेगा भैया, कुछ ना निकले यार, ये
8 का क्या होता है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 टू जा 4 टू जा 8 होता है। 9 का मल्टीपल होता है 3 मल्टीप्लाई 3 और 25 का मल्टीपल होता है 5 मल्टीप्लाई 5। लेकिन सभी का मल्टीपल आप 1 लिख सकते हैं कि किसी भी डिजिट से 1 से मल्टीप्लाई करने को उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे भैया जी कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा, इसीलिए हमारा क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, एक परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्याओं का योग होता है तो हमेशा एक परमेय संख्या मिल जाए और एक अपरमेय संख्या मिल जाए तो हमेशा उसका जो उपरोक्त दोनों तर्क संगत तर्कहीन, तो इसमें दोनों पे मिल जाएगा तर्कहीन, बिल्कुल तर्कहीन, मतलब का अपरमेय संख्या का योग कितना होगा आपका, तर्कहीन हो जाएगा। ठीक, ये थोड़ा कैसे तर्कहीन हो जाएगा, जैसे मान लेते हैं परमेय संख्या मिल जाए, 2 मिल जाए, है ना, और एक अपरमेय संख्या मिल जाए तो हमेशा अपरमेय संख्या होती है। ये वाला ऑप्शन आपको मिलना चाहिए था, लेकिन उसने पेवर हिंदी डाल दिया ना, तो इसीलिए वहां पे क्या लिख दिया, तर्कहीन, तो तर्कहीन आपका मिल जाएगा। 3 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल से विभाजित होता है, तो जो 3 धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल से विभाजित होता है, तो देखो 3 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल से सदैव विभाजित होता है। तो देखो 3 क्रमागत पूर्णांक, तो देखो 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, 2 टू जा 2, 3 जा 2 1 जा 2, 6। अब देखो दूसरा ले लेते हैं, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4, तो देखो 3 चौके 12 गुना 24, 6 चौके 24, 6 से कट जाएगा। देखो 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई, हेलो मोटो, तो यहाँ पे बन जाएगा हमारा 4 पंचे 20 और 20 या 60। तो ये वाला जो क्वेश्चन हमारा देखो ये 6 हो गया, ए भी 6 से डिवाइड है और ए भी 6 से डिवाइड है, तो इसका आंसर भैया जी कितना होगा, तो आंसर इसका कितना आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा, कितना आ जाएगा आपका 6 इज द राइट आंसर। ठीक, कौन सी संख्या 11 से विभाजित है, तो देखो 11 का रूल्स थोड़ा पढ़ लेते हैं, क्या पता ये संख्या कोई दूसरी आ गई, बहुत बड़ी आ गई। तो 11 का जो 11 से विभाजित होने वाली संख्या क्या होती है, जैसे मान लेते हैं सम माइनस का विषम, क्या हो 0 हो या 11 से विभाजित हो, ठीक, दोनों में से कोई भी हो। देखो सम सम या विषम विषम, 11 हो या 11 से विभाजित हो या 0 हो जाए, तो हमेशा कौन सी डिजिट होगी, 11 का डिविजिबल होगी। जैसे लिख दें, इतना लिख दें, विषम विषम, तो देखो ये, तो देखो, और सम सम तो ये और इन सभी का योग, देखो 1 5 और 5 6 11 11 12 13 14 15 हो गया, ठीक, और 3 और 8 हो गया, 8 9 10 11 12 13 14, तो ये कितना हो गया आपका 14, तो आ गया कितना 1, कितना आ गया आपका 1। तो देखो सम सम हो गया, विषम विषम हो गया, इसका आंसर कितना है 1, अर्थात ये डिजिट 11 से डिविजिबल नहीं होगी, 11 से डिविजिबल नहीं होगी। आओ हम देख लेते हैं सम सम और विषम विषम वाले रूल से क्या फॉलो होता है। देखो सम सम ये हो जाएगा कितना 2, ये कितना हो जाएगा आपका माइनस का 4 5 11, घटाएंगे 9 आएगा, अर्थात डिविजिबल नहीं है। ये देखो कितना हो गया आपका 6 और ये कितना हो गया आपका माइनस का 6, 0 आ गया, अर्थात ये डिजिट क्या है, डिविजिबल है। अब देखो ये कितना हो गया 2 और ये कितना हो गया आपका माइनस का 1, 0 नहीं आया, कितना आ गया आपका 1, अर्थात ये भी डिजिट डिविजिबल नहीं है। अब देखो ये कितना हो गया 3, ये कितना हो गया माइनस का 2, मतलब का पास को नहीं लेना, एक छोड़ करके डिजिट को जोड़ना है, तो ये कितना हो गया आपका 1, ये भी डिविजिबल नहीं है, अर्थात हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा, 14 पावर इज द राइट आंसर। बड़ी से बड़ी छोटी से छोटी आप डिजिट ऐसे ही सॉल्व करेंगे और दिखाते हैं, बिल्कुल सही इज द राइट आंसर।
अगला हमारा जो क्वेश्चन है, सबसे बड़ी संख्या इतनी इतनी और इतनी से विभाजित होने पर क्रमशः इतना 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 क्या बचता है, शेष बचे। तो देखो 3, 9, 8 में से पहले डिजिट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा आपका 391। फिर दूसरे डिजिट से 4, 3, 6 से घटा देंगे कितना 11, तो हमारा कितना हो जाएगा 4, 2 और कितना 5, 4, 2 कितना 5, ठीक। और तीसरी की डिजिट घटा देते हैं तो 542 में सब्ट्रैक्ट कर देंगे कितना 15, तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ से लाएंगे 12, तो 7, 5, 12, यहाँ पे कितना बचेगा आपका 3, 2 बच गया और फिर हमारा कितना। अब इन तीनों का क्या निकालेंगे, HCF निकालेंगे। क्या निकालेंगे, HCF निकालेंगे। बड़ी से बड़ी संख्या कहाँ है, तो आप लोग का होमवर्क है, आप लोग होमवर्क में कर करके हमें बताएंगे कि इसमें से कौन सी डिजिट आपका HCF आएगा, ठीक। ध्यान रखेंगे 11 चौक 44 आप लोगों का होमवर्क है, इसका फैक्टर निकालो, इसका फैक्टर निकालो, इसका फैक्टर निकालो, तीनों का फैक्टर निकाल करके फिर देखना तीनों में कॉमन क्या है, ठीक। तीनों में कॉमन क्या है, 17 कॉमन होगा। कितना कॉमन होगा, 17 कॉमन होगा, ठीक। यही तक क्वेश्चन थे, ये वाले क्वेश्चन भी समाप्त होते हैं। अब आसानी से ये वाला देख सकते हैं, हमारे चैनल विजिट किए हैं, हमसे जुड़े। तो आप लोगों का होमवर्क है, कितना आया है 17, कितना आया है 17।